स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। जबलपुर में अग्निकांड को लेकर निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक की गई, जिसमें सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के आदेश दिए गए। पंजीयन शर्तें पूरी न करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द होंगे। साथ ही प्रोविजनल और बिना फायर एनओसी वाले हॉस्पिटल को भी बंद किया जाएगा। कलेक्टर इलैया राजा टी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। जबलपुर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्नि हादसा मामले में अस्पताल के एक संचालक डॉक्टर संतोष सोनी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उमरिया जिले से उन्हें कस्टडी में लिया गया है। हादसे के बाद वो फरार चल रहे थे। मामले में अभी भी 3 संचालक फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड पर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाते हुए सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया और जबलपुर नगर निगम के फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये बता दें कि सीएम शिवराज ने ये निर्देश दिए हैं। जबलपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा ऐसी घटना न होने पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस तत्काल आपके रद्द किए जाएंगे। जबलपुर अग्निकांड के बाद कार्रवाई के लिए सीएमएचओ दफ्तर से जारी 52 निजी अस्पतालों की सूची पर सीएमएचओ ने कार्रवाई से यू टर्न ले लिया है। साथ ही सूची को रद्द कर दिया है। सीएमएचओ का कहना है कि अस्पताल के लिए जांच के लिए अस्पतालों को अलग से नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएमएचओ दफ्तर से जारी अस्पतालों की सूची गलत है। जबलपुर में अग्निकांड की आंच अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। अस्पताल संचालन के लिए स्पॉट वेरीफाई की मांग की गई है। अधिवक्ता जन कल्याण परिषद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अस्पताल निर्माण में अग्निरोधक इस्तेमाल की मांग की है। याचिका पर जल्द सुनवाई भी होगी। हॉस्पिटल में अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के मामले में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द किया गया। संभागायुक्त वी चंद्रशेखर ने लाइसेंस निरस्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्शन अमले पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के 136 में से 28 अस्पतालों ने फायर एनओसी नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान को चुनौती देते हुए कांग्रेस विधायक अब फ्री में तिरंगा वितरण करेंगे। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी निःशुल्क देंगे। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि बीते मंगलवार से ही बीजेपी ने मुख्यालय में तिरंगा विक्रय केंद्र की शुरुआत की, जहां 10,000 से 1,000 रुपए तक की कीमत के तिरंगे बेचे जा रहे हैं। बीजेपी के तिरंगा अभियान पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने तिरंगा अभियान को इवेंट मैनेजमेंट बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के खून पसीने की कमाई से इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। कांग्रेस ने ही आरएसएस भाजपा को तिरंगे का सम्मान करना सिखाया है। कांग्रेस निःशुल्क तिरंगा बांटने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि फ्री की संस्कृति कांग्रेस के लोगों को गुमराह करने की है। तिरंगा बेचा नहीं जा रहा है, लोगों को उपलब्ध करा रही है बीजेपी। कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों को बेचकर 55 साल देश पर राज किया है। इंदौर में कांग्रेस ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। साथ ही सांसद शंकर लालवानी के घर जाकर उन्हें तिरंगा दिया। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव को भी घर जाकर तिरंगा दिया। कांग्रेस भाजपा के सभी नेताओं को तिरंगा देगी। संघ के पदाधिकारियों को भी तिरंगा दिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा तिरंगा बेच रही है, लेकिन कांग्रेस निःशुल्क तिरंगा वितरित कर रही है। खरगोन के माहेश्वर में नर्मदा नदी की लहरों के बीच नाव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान को प्रेरित करने के लिए पहली बार नाव पर तिरंगा फहराया गया। नगर परिषद माहेश्वर और नौका विहार समिति की ओर से ये आयोजन किया गया। वहीं 40 नावों के माध्यम से रैली निकाली गई, जिसके बाद केवट समाज ने सभी नावों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा अभियान के लिए गुजरात के अहमदाबाद से सतना भेजे गए 2 लाख राष्ट्रीय ध्वज अमानक पाए गए, जिन्हें जिला प्रशासन ने कैंसिल करते हुए वापस भेजने की तैयारी कर ली है।
अमानक पाए गए सभी राष्ट्रीय ध्वज कलेक्ट्रेट के माल खाने में सुरक्षित रख लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें कृषि, शिक्षा, नगरीय और ग्रामीण विकास के साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को आकांक्षी जिलों में रात को रुकने के निर्देश दिए हैं। असल में 15 अगस्त के बाद मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर होगा। वहीं मंत्रियों के बाद अधिकारियों का भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर होगा, जिसे लेकर सीएम ने यह निर्देश दिया है। राजधानी भोपाल में 15 अगस्त के बाद मंत्रियों अधिकारियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित होगा, जिसमें मंत्रियों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इस शिविर में आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की जा रही है। ग्वालियर में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निर्दलीय पार्षद दीपक बाथम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दीपक को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। श्योपुर जिले में बीजेपी की अंतर्कलह सामने आ गई है। पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले पदाधिकारियों को बीजेपी ने नोटिस थमा दिया है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 2 सदस्यों के गायब होने को लेकर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष बिहारी सिंह सोलंकी और जिला महामंत्री विष्णु जाट ने सोशल मीडिया पर पार्टी से ही सवाल पूछ लिया था। शिवराज सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। एमपी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। भोपाल में शिवराज कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें होम स्टे योजना में सब्सिडी के साथ पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के निर्णय भी लिए गए। इसके अलावा राजभवन में सचिवालय के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति दी गई है। पुलिस अधिकारियों को 19,000 रुपए से अधिक राशि विशेष भत्ते के रूप में देने का फैसला लिया गया है। भोपाल में भी पेंशनरों का डीए 5% बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब पेंशनरों को 22% डीए मिलेगा। 1 मई 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द एमएसपी पर खरीदी जाएगी। 8 अगस्त से 30 सितंबर तक मूंग और उड़द की खरीद होगी, जिसके लिए प्रदेश में 741 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए कल अनुबंध होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में अनुबंध साइन किया जाएगा। 600 मेगावाट की परियोजना के पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के लिए अनुबंध होगा। एमपी में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के आदेश को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नगर निगम अधिनियम में 20 जुलाई 2021 को हुए संशोधन के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसको हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका में अवैध बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लोन हासिल करने के लिए किसानों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। उनके आवेदन पर समिति को 30 दिन में फैसला लेना होगा। इसके लिए सरकार ने सहकारिता विभाग की किसानों से जुड़ी इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने का फैसला लिया गया। वाराणसी के ज्ञानवापी में विश्वेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक करने की जिद पर अड़ी किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ग्वारी घाट पहुंची है, जहां जीवनदायिनी मां नर्मदा की पूजा कर आशीर्वाद दिया है। कलश में जल भर के ज्ञानवापी के लिए वह रवाना हो गई है। पन्ना के सकरिया में वन विभाग की मनमानी का मामला सामने आया है। असल में वन विभाग सकरिया में दीवार बना रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन पर वन विभाग मनमाने तरीके से दीवार बना रहा है। साथ ही आरोप ये लगाया गया है कि जमीन के दस्तावेज दिखाने के बावजूद वन विभाग के ऑफिसर मनमानी पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 226 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 236 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 1480 हो गई है। राहत की बात तो यह है कि इस दौरान कोरोना से भी किसी की मौत नहीं हुई है। एमपी में संक्रमण दर की बात करें तो 2.84% है, और अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 98.84%, यानी 98% ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इंदौर की एक महिला में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए हैं। महिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रही है, लेकिन संदिग्ध पाए जाने के बाद 54 वर्षीय महिला को आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग सैंपल जांच के लिए भिजवा दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मंकी पॉक्स है या नहीं, इस बात की पुष्टि हो जाएगी।
मध्य प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए महाअभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भर में 15 लाख कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 4,85,00,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। जबलपुर नगर निगम के अधिकारी आदित्य शुक्ला के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की, जहां से टीम ने 6 लाख कैश और 3 महंगी कारें और 6 बाइक जब्त की है। ईओडब्ल्यू को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। भोपाल के वल्लभ भवन में ईओडब्ल्यू की टीम ने क्लर्क के पद पर पदस्थ हीरो केसरवानी के घर पर छापा मारा। इस दौरान टीम को देखते ही कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर ईओडब्ल्यू कार्रवाई के लिए पहुंची है। बैरागढ़ के मिनी मार्केट इलाके में स्थित कर्मचारी के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। भिंड में नगर पालिका में प्यून नंदिनी तोमर के सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी तौफीक खान को गिरफ्तार किया है। तौफीक पर नंदिनी को प्रेम के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने और शादी करने से इनकार करने के आरोप है। नंदिनी की बहन ने तौफीक पर वोटर कार्ड में नंदिनी का नाम बदलकर जोया खान करने का भी आरोप लगाया, यानी धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगा है इस पर। करणी सेना मृतक नंदिनी के परिजनों के सपोर्ट में उतर आई। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष भदौरिया ने इस मामले में लव जिहाद का मामला मानकर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी। इधर एएसपी कमलेश कुमार इस मामले को लव जिहाद मानने से इनकार कर रहे हैं। इंदौर की भौरकुआं पुलिस ने चंदन पैलेस होटल पर छापेमारी करते हुए अवैध रूप से संचालित किए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने 6 युवती और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया। इसमें होटल संचालक, मैनेजर और कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की गई युवतियां नॉर्थ ईस्ट के और बिहार की हैं, जो अवैध व्यापार करने के लिए लाई गई थी। मुरैना में नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। चारों आरोपी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना कैरारस थाने की है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में 2 दिवसीय गारमेंट एक्सपो में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल गारमेंट एक्सपो में दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बढ़ते मामले को देखते हुए मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया। खरगोन के सनावद रोड पर निजी अस्पताल के पीछे भोकले कॉलोनी के गार्डन से चोरी हुए 1.5 साल के बच्चे को पुलिस ने सिर्फ 7 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीछा किया और धारपुर जिले के पीथमपुर में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। धार के बाद डेहरी मार्ग पर कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। चारों युवक मकान निर्माण कार्य में लगे थे। वहीं हादसे में के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया। बाग और डेहरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की और आखिर में मामला शांत भी हो गया। श्योपुर में विजयनगर तहसील में आए दिन हथियारबंद बदमाश अक्सर जंगल क्षेत्र में चंदा वसूली करके ग्रामीणों को परेशान करते हैं और मवेशी और ग्रामीण का अपहरण कर ले जाते हैं। शिकायत मिलने पर एएसपी ने ग्रामीणों से चर्चा की और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भोपाल की ट्रैफिक पुलिस ने स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की, जिसके अनुसार अब हर बस में अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बसों में फर्स्ट एड किट भी व्यवस्था करनी होगी और स्कूलों और कॉलेज की बसों को रंग से रंगा जाएगा, यानी पीले रंग की होंगी स्कूल की बसें। अब भोपाल में आज से बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है। दरअसल बिजली विभाग के इंजीनियर्स ने आज से काम बंद कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों का वेतन रोके जाने के विरोध में अपना काम बंद किया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का वेतन रुका है। वहीं अधिकारी घोषणा पत्र का भी विरोध कर रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश बिजली कंपनी ने 3 आउटसोर्स मीटर रीडर को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 51 मीटर रीडरों का वेतन काटा। वहीं 94 मीटर रीडरों को चेतावनी भी जारी की। बता दें कि मीटर रीडरों पर मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं लेने का आरोप लग रहा है। पन्ना में जिला अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ रुपए लेते नजर आ रही। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर स्वर्णिमा उपाध्याय हैं जो पैसे ले रही हैं। इनके पिता सीएमएचओ हैं। ग्वालियर में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। 4 बदमाशों ने, आपको बता दें कि 4 बदमाशों ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर नाबालिग को अपने जाल में फंसा लिया और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सतना के राजेंद्र नगर में 2 गुटों में विवाद हो गया। लाइव फुटेज सामने आया है, जिसमें एक चिकन की दुकान से रेट को लेकर ग्राहक से विवाद हुआ और देखते देखते मामला मारपीट में बदल गया। ग्वालियर में कपड़ा कारोबारी के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। पुलिस ने कारोबारी को जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए ऐंठने वाली गैंग की एक महिला समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गैंग का मास्टरमाइंड गुजरात का है। आरोपियों ने कारोबारी को जाल में फंसाकर 2 लाख रुपए ऐंठे। सतना में 3 दिन पहले हुए 2 पक्षों के विवाद में प्रशासन ने कार्रवाई की। सिविल लाइन चौक से लेकर धाबरी चौराहे तक अवैध निर्माण को हटाया गया। साथ ही चिकन शॉप और अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई, उन्हें सील किया गया।
सिंगरौली जिले में संचालित सीनियर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में बच्चों ने मोर्चा खोल दिया। छात्राएं हॉस्टल की शिकायत को लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गईं। और मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप की 50वीं खबर का रुख करेंगे। बालाघाट कुटिया गांव में साइकिल से जा रही छात्रा की पिकअप ने टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन बेहद नाराज हैं और चक्का जाम कर दिए हैं।